चलो कर ली। दिखाओ इधर दिखने दो। ये है अध्याय 9 प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक है दूसरा। प्रश्न क्रमांक क्या है? दूसरा। क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। कंडीशन रहेगा यहाँ पे 0 और 90 के बीच में थीटा का मान आना चाहिए। या तो 0 और आना चाहिए, या तो 90 आना चाहिए, या तो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए मान। ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? सर्वसमीका एक। सर्वसमीका एक यहाँ पे सर्वसमीका एक क्या होता है? सर्वसमीका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा पक्षांतर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है जो मैं अभी यूज़ करूँगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर की जगह मैं अब क्या रखूँगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे खाली कोष्टक माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे खाली कोष्टक की जगह में क्या रखूँगा? साइन स्क्वायर थीटा का मान है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका एक से। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगला क्या करना है? अगला यहाँ पे 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 और 1 गुना होके 2, और यहाँ पे माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप क्या रहेगा? यहाँ पे 1 को इस तरफ लाना है, मतलब पक्षांतर करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस थीटा और माइनस में 1 इज इक्वल टू हो गया 0। सॉरी ये वाला लाइन कट कर देते हैं, इन सब को उस तरफ लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस में 2 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब क्या करना है? यहाँ पे 2 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे पहले जमा के लिख देते हैं यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में 1 गए और क्या हो जाएगा? पहले छोड़ देते हैं इसको, कॉस थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप यहाँ पे मानते हैं, माना कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई, ये मान लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पे कॉस है वहाँ पे खाली कोष्टक छोड़ देते हैं। खाली कोष्टक का स्क्वायर प्लस खाली कोष्टक माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जहाँ पे खाली छोड़े हैं वहाँ पे क्या मान है? कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। तो जहाँ जहाँ पे कॉस है वहाँ पे वाई रख देते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2y का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण हल कैसे करते हैं? यहाँ पे a y स्क्वायर प्लस b y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? यहाँ पे मानक समीकरण है। मानक समीकरण वर्ग समीकरण का मानक समीकरण है। से तुलना करते हैं, तुलना करने पर तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, b का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो गया यहाँ पे -1। अगला यहाँ पे a गुना c बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना -1 इज इक्वल टू 2। अब इसको दो भाग में ऐसे बांटते हैं कि इसका गुना करते हैं कि बीच वाले पद आ जाए। कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 के पढ़ा ऐसा पढ़ना चाहिए कि 2 हो, तो यहाँ पे 2 एकम 2 ही होगा। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1, तो इसको प्लस देते हैं और इसको माइनस देते हैं। 2 में 1 गया, क्या आ गया? +1। लेकिन ये y वाला है समीकरण, तो इसको भी y लिखते हैं, इसको भी y लिखते हैं। अब इतना को कहाँ लिखना है? यहाँ पे y की जगह में लिखना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2y का स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में y और क्या है यहाँ पे? माइनस में 1 और इक्वल टू 0। दो की जोड़ी बना देते हैं ऐसे। अब आगे यहाँ पे कौन उभयनिष्ठ है? यहाँ पे 2y यहाँ भी है, 2y यहाँ भी है, तो 2y उभयनिष्ठ बचा कौन? यहाँ पे
एक वाई यहाँ पे और प्लस है तो प्लस यहाँ पे 1, जो इस वाले ब्रैकेट में आया है वो भी यहाँ पे आएगा y प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस उभयनिष्ठ निकल गया, कुछ नहीं मतलब 1 है इक्वल टू 0। अब y प्लस 1 दिख रहा है वो एक ब्रैकेट में उभयनिष्ठ निकल गया, यहाँ पे बचा कौन यहाँ पे 2y माइनस 1, तो 2y माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब अगला देखते हैं यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में आया था ना, वही ना 2y सॉरी y प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो इसी को दो भाग में बांटेंगे। पहला वाला है y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस में 1, इधर क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1 है, उधर गया माइनस में था वो हो जाएगा प्लस में, y का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आ गया। फिर अब हम माने थे यहाँ पे y को हम क्या माने थे यहाँ पे cos थीटा, कहाँ गए, माने थे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे आप cos थीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे cos थीटा, cos का ऐसा कौन सा मान है जो 1/2 होता है वो देखना है। तो 1/2 किसका मान होता है यहाँ पे cos 60 का, cos 60 अंश, cos और cos कट गया, बच गया कौन थीटा इज इक्वल टू 60 अंश, और ये माइनस में है इसको छोड़ देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 60 अंश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।